मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन। बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, रोग न केवल किसी केवल एक व्यक्ति की हानि की, बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की हानि की तैयारी करता है। यदि कोई देश बीमार हो जाए, उसके अधिकांश नागरिक किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी पर फर्क जरूर पड़ेगा, नकारात्मक रूप से पड़ेगा, क्योंकि उसकी कार्य क्षमता खत्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार के रोगों का जो निवारण है वो केवल बाहरी तौर पर नहीं, बल्कि अंदरूनी तौर पर और उसके जड़ पर प्रहार करने के लिए ये श्रृंखला हम लेकर के आए हैं। और इस श्रृंखला में हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं पाइल्स या बवासीर को लेकर के। ये एक ऐसा रोग है जो पीड़ादायक तो है ही, और बार बार इसकी आवृत्ति होती रहती है। और कई बार इलाज करवा लेने के बावजूद, इवन ऑपरेशन कराने के बावजूद भी व्यक्ति इससे पीड़ित रहता है। और उसका सीधा सा कारण यह है कि जिस किसी भी दवाई को, खास तौर पर जो एलोपैथिक दवाइयां हैं, वो व्यक्ति के दर्द को कम कर देती है, उसको तात्कालिक राहत प्रदान कर देती है, परंतु वो बीमारी की जड़ पर प्रहार नहीं करती है। डॉक्टर अपना प्रयोग करता है और जो पीड़ित है वो उसका शिकार बनता है। साथियों, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, हमारी जो कुंडली में ग्रहों की स्थितियां हैं उस पर बात करते हैं, तो उसके माध्यम से हम सीधे सीधे इस बात का पता लगा सकते हैं कि आखिर जो बीमारी है उसका कारण क्या है, वो बार बार क्यों हो रही है, उस व्यक्ति को ही क्यों हो रही है। और हम तो आपको ये चैलेंज कर रहे हैं कि आप अपनी जन्म पत्रिका उठा करके साथ में रखिएगा, ताकि जो जो पॉइंट्स हम आपको बतलाते हैं वो यदि टैली हो तो ही आप हमारी बात पर विश्वास करें, अन्यथा ना करें। तो पूरी श्रृंखला है पाइल्स के ऊपर, यहां आई बटन में हम उसका लिंक भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही उपायों पर भी हम चर्चा करते हैं। तो आइए, बिना किसी देरी किए आज जो पाइल्स का कारण है उस पर हम चर्चा करते हैं। विभिन्न कारणों पर हम चर्चा करते हुए चले जा रहे हैं। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये फिलहाल हमने जन्म पत्रिका रखी है खाली, क्योंकि ये वृश्चिक राशि के व्यक्ति पर लागू होगी। जहां कहीं पर भी जन्म पत्रिका में 8 नंबर का अंक लिखा है, वृश्चिक राशि होती है। उस 8 नंबर के साथ ही यदि चंद्रमा विराजमान है, तो हम कहते हैं कि ये जो जातक है ये वृश्चिक राशि का जातक है। अब वृश्चिक राशि के जातक में चूंकि चंद्रमा यहां पर नीच राशि के हो जाते हैं, तो चंद्रमा चूंकि रक्त के कारक है, चंद्रमा की दशा अंतरदशा जब जब इस व्यक्ति को आएगी, उसको पेट से संबंधित गड़बड़ी हो ही जाएगी। अब सिद्धांत जो आज का है वो ये है कि यदि वृश्चिक राशि का चंद्रमा, इसके साथ में यदि किसी भी प्रकार का पाप ग्रह या क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह जैसे कि राहु, केतु या शनि, या फिर क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल या सूर्य, इन पांचों में से एक या अधिक चंद्रमा के साथ में बैठे हुए हैं, तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा या जो साथ में बैठे हुए पाप या क्रूर ग्रह हैं, उनकी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को पाइल्स का सामना जरूर करना पड़ता है। ये वृश्चिक राशि के व्यक्ति का। देखिए, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीचारोही हो जाता है और चंद्रमा का रक्त से भी बहुत गहरा संबंध है। तो ये व्यक्ति के रक्त को नीचारोही करता है, अर्थात वो उसके गुरुत्वाकर्षण से, अर्थात गुदा मार्ग में उस खून के प्रवाह को तेज करना प्रारंभ करता है, जो कि बवासीर का एक बड़ा ही प्रमुख लक्षण है। अब और कौन कौन से इस व्यक्ति के लक्षण है कि उसको नजला बहुत ज्यादा होता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, उसकी नाक ज्यादातर मामलों में खराब ही रहती है। उसको अकारण बुखार आ जाएगा, उसको पता भी नहीं लग पाएगा कई बार कि आखिर बुखार का कारण क्या है। आलस्य भरपूर रहेगा, काम चाहे कितना ही ढेर सारा पड़ा हो सामने, परंतु आलस्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होती। चाहे कितने ही ऑप्शन उस व्यक्ति के सामने आप रख दीजिए, वो डिसीजन ठीक से नहीं ले पाता, डिसीजन मेकिंग उसका कमजोर ही रहता है। और इन्हीं ग्रहों की दशा अंतरदशा में व्यक्ति
डिप्रेशन का, तनाव का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा इमोशनल होता है। इसके कुछ व्यावहारिक जो पक्ष हैं उस पर भी हम चर्चा करें कि ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता का परम सेवक होता है। पैतृक संपत्ति भी उसको मिलती है, कई बार तो उनकी आवश्यकता से अधिक मिल जाती है। शादी के बाद यदि ये कुंडली मिलान करके शादी करते हैं तो शादी के बाद इनका भाग्योदय अवश्य होता है, और ये महत्वाकांक्षी होता है, थोड़े से ईर्ष्यालु होकर के महत्वाकांक्षी होता है। वैसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु इनके ही किसी करीबी ने यदि कुछ हासिल कर लिया है तो ये ईर्ष्यावशात ही सही महत्वाकांक्षी होकर के उस लक्ष्य को प्राप्त जरूर करते हैं। गरिष्ठ भोजन इनका पसंदीदा भोजन होता है, तामसिक भोजन इनका पसंदीदा भोजन होता है, जो भी एक बड़ा कारण है इस बीमारी के लिए। दुर्घटना यदि ये सावधानी नहीं बरतते हैं तो बहुत फ्रिक्वेंटली इनकी दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए इनको किसी भी प्रकार का वाहन चलाने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, और इन्हीं ग्रहों की दशा अंतर्दशा में किसी प्रकार के गुप्त रोग का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। अब यदि चंद्रमा मंगल के साथ में युत है तो ये थोड़ा सा अच्छा और फेवरेबल भी है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल जो है ये लक्ष्मी कारक योग के रूप में प्रसिद्ध है। तो इस योग के कारण यदि जब भी इनको मंगल की दशा अंतर्दशा आएगी वो इनके लिए भाग्योदय कारक साबित होगी। यदि चंद्रमा केतु के साथ में यदि विराजमान है तो केतु की दशा अंतर्दशा में इनकी शल्य चिकित्सा भी अवश्य ही होती है। तो ये सारी परिस्थितियां हमने देख ली। आपकी कुंडली आपके पास में है, आप इसका परीक्षण कर सकते हैं, और यदि इसको सत्य पाते तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करेगा मेहरबानी। अब करना क्या है कि चंद्रमा और चंद्रमा के साथ में जो भी 1 2 3 4 जितने भी पाप ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं जिनकी हमने चर्चा की, चंद्रमा सहित इन सब के जो बीज मंत्र हैं, उन बीज मंत्रों से अभिमंत्रित जल का सेवन यदि प्रतिदिन प्रातः काल किया जाए, उसकी एक विशिष्ट विधि होती है। वो उपलब्धता के आधार पर यदि हमारे पास में होता है तो वो हम आपको उपलब्ध भी कराते हैं। उसके लिए आपकी हमें डिटेल्स भी थोड़ी चाहिए होती है, क्योंकि कुंडली टू कुंडली कुछ चीजें जो है वो वैरी भी करती है। तो विद इन 27 डेज, जी हाँ 27 दिनों के भीतर भीतर ही ये पाइल्स नाम की जो बीमारी है वो सदा सदा के लिए आपका साथ छोड़ देगी, बशर्ते आपने शल्य चिकित्सा का सहारा ना लिया हो। क्योंकि ऑपरेशन के बाद में किसी भी प्रकार की जो बीमारी है उसका पूरा का पूरा कलेवर चेंज हो जाता है, और फिर उसको ठीक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। परंतु यदि ऐसा कुछ आपके साथ में नहीं हुआ है और अभी तक आपने केवल दवाइयां या अन्य प्रकार के इलाज ही किए हैं, तो चूंकि ग्रह जब तक ठीक नहीं होंगे ना तो कोई दवाई लगेगी। जब तक आप दवाई लेते रहेंगे, परहेज करते रहेंगे, तब तक आपको आराम रहेगा, और पुनः वापस जैसे ही गोचर में उस ग्रह की स्थिति परिवर्तित होती है वो वापस आपको रोग घेर लेगा। तो मुझे पूरी आशा है, और ये पूरी श्रृंखला जो है ये जरूर आप देखें, और यदि आप पाते हैं कि उन्हीं कारणों में से कोई कारण आपके साथ में है तो आप निश्चित रूप से संपर्क जरूर करें। तो साथियों, आज केवल इतना ही। श्रृंखला हमारी जारी है, लाभ जरूर लीजिएगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए